हेलो एवरीवन। आज हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम के चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ बेसिक फार्मूला है, जैसे ये सब चीज़ें ना, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया। ये सब बेसिक चीज़ का फार्मूला क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो। क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए एनसीईआरटी में क्लास 10th में ये सब फार्मूला के बारे में आपको डिस्कशन नहीं किया गया है। आपको इसमें डिफरेंट टाइप के शेप रहेंगे जो इन्हीं से मिलकर बने रहेंगे, चाहे क्यूबाइड हो गया, चाहे क्यूब हो गया, या कोन हो गया, या सिलेंडर हो गया, टॉय हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, इन्हीं से मिलकर बना रहे, उन्हीं के बारे में डिस्कस। तो मैंने बेसिक फार्मूला लिख दिया है। जैसे क्यूबाइड का फार्मूला वॉल्यूम आपको निकालना हो तो ये देखिए, क्यूबाइड की ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। तो ये हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा L इंटू बी इंटू एच, एल बी एच। और कर्व सरफेस एरिया 2 LB BH HL होता है। डायगोनल हमारा क्या होगा, ये स्क्वायर, जैसे इसके बीच डायगोनल का मसला ये है कि आपसे पूछा जाए इसमें सबसे लंबी छड़ कहाँ रखा सकती है। जैसे मान लिया यहाँ से पूरा ये लाइन जा रही है, तो ये सबसे यही डायगोनल है। सबसे लंबी छड़ निकालने के लिए आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा, जिसमें L का स्क्वायर, B का स्क्वायर, H का स्क्वायर कर दोगे। देखिए, इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटना नहीं है, बस एक कंसेप्ट समझ लीजिए। अब जैसे ये 2 LB BH HL कहाँ से आया, कैसे हुआ, मैं इसके बारे में अभी बता दूंगा। प्रूफ की अभी बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग जान लीजिए, फिर प्रूफ इसके बारे में हम समझा देंगे कैसे बना। अगर से आप ये समझ जाते हैं क्यूबॉइड, तो क्यूब, अब इसी को देखकर आप फार्मूला क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेड, हाइट, ये सारी चीज़ें ए ही होती है। ये ए है तो ये भी ए है। क्यों? क्योंकि सारी साइड इसमें क्या होती है, इक्वल होती है। इस केस में जैसे इसमें LBH है था, तो ए रख दिया। तो ये चीज़ कैसे बनी, क्या है, पहले आप ये फार्मूला लिख लीजिए अपनी कॉपी पे। मैं पूरा डिटेल में अभी समझा देता हूँ कि कैसे क्या है। ये हमारा कोन का हो गया, ये हमारा सिलेंडर का हो गया, और उसके बाद हमारा नीचे स्फेयर का है। शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा स्फेयर का फार्मूला, तो मैं तो कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये हमारा स्फेयर का फार्मूला देखिए, ये हमारा क्या है, स्फेयर का फार्मूला है। आई थिंक दिख गया होगा, सो नोट हो गया होगा। तो अब ये सारी चीज़ें के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ये बना कैसे। आइए हम लोग देखते हैं ये फार्मूला बना कैसे, कहाँ से आया। सबसे पहले हम बात करते हैं किस पे, हमारा फार्मूला क्या था। सबसे पहले हमारा क्यूबाइड था, तो क्यूबाइड पे हम सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्यूबाइड को कैसे हमारा ये फार्मूला बना। सो पहले नंबर पे हमारा क्यूबाइड था, ये हो गया हमारा क्यूबाइड। क्यूबाइड आप सभी को पता है कि इसमें क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। मैं अभी आपको समझाऊंगा इसका फार्मूला बना कैसे, क्योंकि मैंने वहाँ आपको फार्मूला लिखा दिया। अगर से आपको ये जानना है कि ये फार्मूला बना कैसे, तो इसको देखिए, नहीं तो फिर आप थोड़ा सा स्किप करके आगे भी जा सकते हैं। फार्मूला में लिखवा चुका हूँ, देखिए ये हमारा L हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। हम इसके बात कर रहे हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की। देखिए, इसके पहले हम बात करें इसके कर्व सरफेस एरिया की, तो बना कैसे। इसके पहले आप लोग पढ़ें एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है कि रेक्टेंगल में हमारी एक लेंथ होती है और एक हमारा ब्रेथ होता है। ये लेंथ होती है और ये हमारा ब्रेथ होता है। तो अगर से हमें इसका एरिया चाहता है, तो हम क्या करते हैं, L/B कर देते हैं, हमारा क्या है, एरिया निकल जाता है, ठीक है। अगर से ये केसेस है, हम यहाँ पे जब मान लिए हमारी इस केस में ये लेंथ हो गई, और इस केस में H हमारी ब्रेथ हो गई। इस केस में जब इस तरह हम ले रहे हैं, तो ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हमारी ब्रेथ हो जाएगी। तो अगर से हम निकालेंगे, तो अगर से ये इस पोर्शन का हम पूरा एरिया निकाल रहे हैं, ये पोर्शन यानी आगे का, तो सेम पीछे का भी तो होगा ये चीज़ जो आपको दिख रही है। तो अगर से एक L/B है, तो सेम पीछे भी L/B होगा। तो अब लेकिन यहाँ L की जगह H है, L की जगह हमारा क्या है, H है, तो मैं अब यहाँ L लिख देता हूँ, और फिर हमारा पीछे क्या है, H है। तो एक LH इंटू यहाँ, तो एक यहाँ, एक पीछे हो जाएगा, मतलब एक आगे और एक पीछे। फिर उसके बाद प्लस, अब ये इस पोर्शन को देखिए, साइड के पोर्शन को, यानी कि B को और H को।
बी को देखेंगे, जब आप बी और एच पे आएंगे, इस केस में ये हमारा ये लेंथ का काम करेगा और ये ब्रेथ का काम करेगा, या ये लेंथ का काम करेगा ये ब्रेथ, या तो ये लेंथ या ये तो ब्रेथ। जैसे ये, अब जब आप इसको ऐसे बनाएंगे, जैसे सपोज कर रहे हैं, सो मान लिया हमारा ये हमारा लेंथ हो गया और ये हमारा ब्रेथ हो गया, एच है ये हमारा ब्रेथ हो गया। अब इस केस में इसका इस साइड का एरिया निकालेंगे, इस साइड का एरिया निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, एल इंटू बी होगा। तो अब एल इंटू बी इस साइड में, तो एल इंटू बी इस पीछे भी तो होगा। एल इंटू बी जब फ्रंट पे है, यानी कि लेफ्ट साइड में है, तो राइट साइड में भी होगा। तो एक एल इंटू बी इधर का एरिया, एक पीछे का निकल गया। ऐसे ही अब देखिए, हमने ये लेफ्ट का राइट का निकाला, फ्रंट का और बैक का निकाला, लेकिन टॉप का रह गया है, टॉप का रह गया है। अब टॉप में क्या है, देखिए ये हमारा एल है, ठीक है। टॉप का मतलब ये, जैसे ये पूरा टॉप, तो ये हमारा ये एल है और ये हमने क्या माना था, वी माना था। तो ये बी और एच रह जाएगा हमारे पास फिर। अब यानी कि इसके केस में हमारे पास बी बच जाएगा और एच बच जाएगा। तो हमारे पास बी आ जाएगा और एच आ जाएगा। तो जब एक बी और एच यहाँ पे है तो दूसरा बी और एच पीछे भी होगा। बी, जैसे कि मैं बता दूं, ये बी हो गया, राइट। ये हमारा पूरा बी है और ये हमारा पूरा एच है। तो बी और एच का मल्टीप्लाई किया, इधर ऊपर का और नीचे का निकल गया, तो 2b/h हो गया। तो 2 हमने कॉमन कर लिया, तो हमारे पास क्या आया। अब मैं ऑर्डर से लिख देता हूँ, एल बी, बी एच, एच एल, एच एल। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल आता है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल गया। और उसके बाद अगर से इसके वॉल्यूम की बात करें, अब देखिए वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम से मुराद ये है कि जैसे कोई चीज़ इसमें कितनी आ पा रही है, इसमें कितनी गैस आ पा रही है, या इसमें कितना पानी आ पा रहा है, कोई भी सबस्टांस इसमें कितना कैपेबल है भरने के लिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालने के लिए सीधा आप एल इंटू बी इंटू एच कर देंगे तो आपको वॉल्यूम निकल आएगा। ये सीधी सी बात, ये एल इंटू बी इंटू एच कर दिए, वॉल्यूम निकल गया। तो कर्व सरफेस एरिया आपका निकल आया, वॉल्यूम निकल आया। और डायगोनल के लिए मैं पीछे फार्मूला बता चुका हूँ, बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, कोई फार्मूला कैसे निकल के आ रहा है ये चीज़ पर। तो ऐसे ही आपका क्यूब का निकल जाएगा, यानी कि क्यूब में हमारी एल इंटू बी। फिर भी अगर से क्यूब का नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा क्यूब के बारे में एक बात समझा देता हूँ। जैसे आप जब क्यूब पे आएंगे तो क्यूब में क्या होता है, ये चीज़ हमने बताई थी क्यूब में, कि सारी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। बहुत ये आसान है, जैसे अब ये क्यूबॉइड समझ में आ गया तो फिर ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या होगा, से ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, सारी मतलब सारी साइड क्या है, ए ही होगी। यानी ये लेंथ भी है, हाइट भी है, ब्रेथ भी है। तो इस केस में बस आप ए इंटू ए करेंगे। तो अब जैसे मैं बता दे रहा हूँ, कर्व सरफेस एरिया आप निकालेंगे तो 2 तो रहेगा, ए इंटू ए करेंगे 2a² आ जाएगा। फिर ए इंटू ए करेंगे 2a² यहाँ पे भी आ जाएगा, ए इंटू ए करेंगे 2a² यहाँ भी आ जाएगा। तो कितना आया, 1 2 3 6a² आ गया, सीधी सी बात। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब जब वॉल्यूम निकालेंगे, आप वॉल्यूम निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, ए। जब ए इंटू करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा, ये वॉल्यूम आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। अब बेसिक कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सिलेंडर और कोन, ये दोनों चीज़ मैंने लिखाई थी। अब इसका फॉर्मूला कैसे बना, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेंडर को। देखिए हमारा अगला टॉपिक था हमारा सिलेंडर। तो अगला टॉपिक हमारा सिलेंडर था। अब ये सिलेंडर, ये हमारा हो गया सिलेंडर। जस्ट वेट करिए, मैं आपको समझा रहा हूँ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कैसे का फार्मूला बना और वो कहाँ से क्रिएट हुआ, ठीक है। तो अगर से हम इसे ओपन कर दें, यानी कि बीच से यहाँ से काट देंगे तो लाइक ये एक रेक्टेंगल शीट बन जाएगी। क्लियर, देखिए सारा जो कंसेप्ट है वो रेक्टेंगल के बेस पे ही मैक्सिमम चीज़ें कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे है। तो अगर से रेक्टेंगल का इसी के बेस पे क्लियर है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, ये हमारी आप रेक्टेंगल में पढ़ चुके हैं, ये एल है और तो ये हमारी ब्रेथ है, इसका एरिया एल इंटू बी। अब जरा देखिएगा ये कैसे कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का निकलता है। तो अगर से हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो अब देखिए ये पूरी, ये क्या है, सरकमफ्रेंस है। ये हमारे क्या है, सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस का मतलब ये क्या होता है, 2πr। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, 2πr। अब इसे यहाँ से आप काट देंगे और इसे खोलेंगे
तो ये इसकी क्या आ जाएगी 2 पाई आर सरकमफ्रेंस हो गई। और ये इसकी क्या है हाइट है। हाइट का मतलब ये हमारी इसके लिए ब्रेथ कहलाएगी, तो ये हमारी हाइट होगी। ठीक है, तब ये रेक्टेंगल है केस में ये हमारी लेंथ 2 पाई आर हो गई और हाइट हमारी क्या होगी h हो गई। इस केस में जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमारा फार्मूला क्या होता है, इसके लिए n/b होता है। लेंथ हमारी कितनी है 2 पाई आर, हाइट हमारी h होती है, तो कर्व सरफेस एरिया फार्मूला क्या बना 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच आया कहाँ से, सेम यही रेक्टेंगल के बेस से ही आया। ठीक है, सेम। अब उसके बाद अगर से हम बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया की, अगर से हम टोटल सरफेस एरिया की इसके बात कर लें, देखिए अब अगर टोटल सरफेस एरिया फार्मूला क्या होता है मैं लिखवा चुका हूँ, जो बीच में है सुन लें। फार्मूला पीछे मैं अभी कॉपी पे लिख के सारा लिखवा चुका हूँ। फार्मूला बना कैसे मैं ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हो सकता है कि फार्मूले के बेसिक कंसेप्ट पे ही बात करें, कल एक्सरसाइज 13.1 पे ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो देखिए अगर से इस पर कैप रख दिया जाए, मतलब इसको ढक दिया जाए, तो टोटल सरफेस, अभी कर्व सरफेस एरिया का मतलब अगर से नहीं आता मैं समझा देता हूँ। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है कि कोई चीज़ जैसे यहाँ पे मैंने पेंट कर रहे हैं या कपड़ा लगा रहे हैं, ये कोई चीज़ मैं यहाँ पे पेंट लगा रहा हूँ, कुछ भी लगा रहा हूँ, तो ये कितना घेर रही है वो कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब जिसमें मैंने इसको भी ढक दिया और ये जो नीचे का बॉटम का पोर्शन था इसको भी ढक दिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, आपको क्या पता है 2 पाई आर एच होता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर के एरिया को भी निकाल रहा हूँ, नीचे के भी एरिया को निकाल रहा हूँ, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर से 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर है तो सेम 1 पाई आर स्क्वायर नीचे भी तो होगा। तो टोटल कितना पाई आर स्क्वायर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो अब इस केस में यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे, तो हम 2 पाई आर कॉमन कर लिए, हमारा फॉर्मूला आ गया h+r का। तो ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया, ये हमारा क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला आ गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कहाँ से कैसे फार्मूला बन रहा है। ठीक है, अब अगर से सिलेंडर में हमने देख लिया कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया, देखिए हम पहले पूरे कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि फार्मूले में टोटल सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब क्या है। क्योंकि आप 13.1 में एरिया को लगाएंगे फिर उसके आगे कुछ और लगाएंगे, मतलब धीरे धीरे एनसीईआरटी में अलग अलग पोर्शन में अलग अलग फार्मूला बताएं। पहले पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर लें फिर आराम से हम लोग चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का मतलब कोई चीज़ किस में आती है तो वॉल्यूम अब सीधा सीधा ये हमारा पाई आर स्क्वायर, यानी कि वॉल्यूम का मतलब क्या है, ये इसके बेस का एरिया निकाल कर, बेस के एरिया को निकाल कर उसके ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई मीन हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हमने कवर करने की अभी कोशिश की है क्यूबाइड और क्यूब और ये सिलेंडर। अगला नेक्स्ट हमारे पास आता है कोन। अब कोन का फॉर्मूला कैसे बना आराम से चेक करते हैं कोन कोन के बारे में। ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोन। अब देखिए कोन के बारे में समझते हैं आराम से। अब इससे इस देखिए कौन से फार्मूला क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा ना कि जैसे कि ये कोन है, कोन के नीचे हमने एक हेमिस्फीयर लगा दिया तो एक हमारा टोपी हो गया, एक टॉय हो गया, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो जब इस तरह से कम्बिनेशन होगा ये डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड का तो एक नया सॉलिड बन जाता है। और न्यू सॉलिड का एरिया निकालने के लिए या वॉल्यूम निकालने के लिए या टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको जो कम्बिनेशन जो डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड मिलके बने हैं उन्हीं का आपको सबका सरफेस एरिया निकाल के जोड़ देंगे, आपका निकल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कोन पे। ठीक है राइट, अब हम कोन की बात करें, देखिए ये हमारा क्या है स्लैंट हाइट कहलाती है, फार्मूला मैं लिखवा चुका हूँ। ठीक है, ये हमारा रेडियस है और ये हमारा हाइट है। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा कि एल स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जब एल स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में। क्लियर, तो ये हमारा फार्मूला ये फार्मूला बन गया हमारा। ठीक, ये हमारा फार्मूला बन गया एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फार्मूला बनने के बाद अब हम बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की। सिलेंडर के हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो हम कर्व सरफेस एरिया की हम बात करेंगे। तो अब इसमें जैसे हमने इसमें कर्व सरफेस एरिया बताया था, तो देखिए अब ये भी वही चीज़ है, जब इसे आप काटेंगे कोन को तो ऐसे देखिए मैं बता रहा हूँ,
हाँ, तो हम बात कर रहे थे कोन पर, कैसे कोन का कब सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कोन का जब इसे इसे आप काटेंगे, मतलब कि ऐसे काटेंगे तो लगभग ये देखिए ऐसे बनेगा। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऐसा बनता जाएगा, ऐसा बनता जाएगा, ठीक है। ये ऐसा बन जाएगा लाइक, ठीक है। तो जब ये ऐसा बनेगा तो इसकी लेंथ एल होगी और इसकी ये चौड़ाई जो है पाई आर होगी, ठीक है। अब ये कैसे आया तो मैं अगर से बोलेंगे तो मैं उसको समझा दूंगा। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड होता है, तो ये पाई आर इंटू एल, तो ये कर्व सरफेस एरिया हमारा हो गया पाई आर है। कर्व सरफेस एरिया होगा हमारा पाई आर। अगर से वही सेम चीज़, अगर से टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो अगर से इसके टोटल सरफेस एरिया की हम बात करें तो पाई आर एल तो हमारा रहेगा, यानी कब सरफेस एरिया मतलब ये ऊपर वाला प्लस ये भी आ जाएगा, तो ये भी ये आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। तो इसका एरिया के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर करेंगे। तो अब पाई आर स्क्वायर इसका करेंगे तो पाई आर कॉमन कर लेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, एल प्लस आर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया का। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पाई आर एल प्लस आर आ जाएगा, मतलब कि इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस ये आधार का सरफेस एरिया, आधार मतलब बेस का एरिया, बेस का एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर करेंगे, कॉमन कर लिया आगे। अब इसकी वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का मतलब देखिए ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता क्यों है जानते हैं। इसका मतलब ये है, इस फॉर्मूले का मतलब ये है ना, जैसे आपने एक इतना सेम रेडियस का, जैसे कि आपने ये मैंने कोन ले लिया राइट, फिर यही सेम हाइट का आपने क्या ले लिया, सिलेंडर ले लिया राइट, सिलेंडर ले लिया। तो इसके अंदर आप जो कुछ भी भरेंगे, जितना भी पानी भरेंगे, तो क्या होता है, इसका 1/3 होता है, मतलब कि जब इसको तीन बार इसके अंदर डालेंगे तब ये फिल होगा। तो इसलिए सिलेंडर का आपने फार्मूला पढ़ा था, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो सिलेंडर का 1/3 कोन होता है, इसलिए कोन का वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। अगला टॉपिक हमारा टॉपिक रह गया कर्व सरफेस एरिया यानी स्फीयर का। अब हमारा नेक्स्ट स्फीयर है। तो आप स्फीयर में जब जैसे ही आएंगे तो आप स्फीयर पे आ जाते हैं। स्फीयर मान लिया हमारी ये रेडियस आर है, जब हमारी रेडियस ही आर है तो अगर से इसके हम वॉल्यूम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आप याद कर सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसके कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि वही चीज़ होती है ना, कहाँ जहीं से इसमें कोई ऐसा नहीं कि कैप है या ऊपर आप लगा देंगे या हटा देंगे, अगर से हटा देंगे तो उसे है आधा कर देंगे तो कुछ कम हो जाएगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया सेम वही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया और ये हमारा इसका वॉल्यूम का फार्मूला हो गया। तो ये हमने बता दिया आप लोगों को अबाउट क्या है इसके जितने फार्मूले, बेसिक फार्मूले कैसे बने, ये चीज़ हमने बता दी। अब हम थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 13.1 के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो बोर्ड पूरी तरीके से अब क्लीन हो गया है। आते हैं हम लोग 13.1 के पहले क्वेश्चन पे। 13.1 के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जब आप इसमें 13.1 का मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप जब इसमें देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका 2 क्यूब, 2 क्यूब है, ईच ऑफ वॉल्यूम, उन दोनों का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, आर ज्वाइंट, और वो क्या होते हैं, ज्वाइन किए जाते हैं इन टू इन, मतलब इन टू इन से। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब जो रिजल्टिंग यानी नया क्यूबॉइड बनेगा, क्यूब को जोड़ेंगे तो क्यूबॉइड ही बनेगा। रिजल्टिंग क्यूबॉइड का हमसे कह रहा है सरफेस एरिया पता करना है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सीधा अपने सॉल्यूशन पे। तो चलिए हम बनाते हैं पहला क्वेश्चन बनाने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो एक ऐसा क्यूब हो गया, मान लिया मैंने एक क्यूब बना दिया इस तरह से, बहुत ध्यान समझिए। एक क्यूब हमारा ये हो गया, फिर एक क्यूब क्या हो रहा है, एक क्यूब और ऐसे ही इस पे जोड़ दिया गया है,
जैसे एक क्यूब ये है, सो एक क्यूब ऐसे इस पे ऐड किया गया, यानी 2 क्यूब है। ऐसे करके, ठीक है। तो हमारे ये 2 क्यूब क्या कर दिए गए हैं, कनेक्ट कर दिए गए। हमने मान लिया आपको दिया है 2 क्यूब, एक क्यूब ये, एक क्यूब ये, इनका वॉल्यूम दिया है। देखिए इनको वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आता है सेंटीमीटर क्यूब में ही रहता है, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा जो बिल्कुल एकदम बेसिक से हैं, नहीं जानते, आराम से मुझसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर से हम वॉल्यूम का फार्मूला जानते हैं, क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब। तो ए क्यूब की वैल्यू क्या है 64। तो ए बराबर क्या आएगा, जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे आप, तो मतलब मैं बता देता हूँ, जैसे आपको पावर के फॉर्म में लिखना है तो 64 का क्यूब रूट निकालेंगे, आपका क्या निकल जाएगा 4 का क्यूब, 4 चौका 16, चौका 64। तो हमारे पास ए बराबर कितना आ गया 4। मतलब ये है कि अगर से साइड ये ए है, राइट, तो साइड ए है तो मतलब ये 4 4 है, तो ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4, तब ये भी 4 आ जाएगी, क्योंकि 2 क्यूब में ये भी 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। हमें ये पता लग गया कि इसकी जो लेंथ है रिजल्टिंग क्यूबाइड की, देखिए लिखने का कंसेप्ट क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हमें मालूम पड़ा रिजल्टिंग, जो हमारा रिजल्टिंग क्यूबाइड की अगर से हम लेंथ की बात करें, तो लेंथ हमारी कितनी है 4 + 4, यानी कितनी आ जाएगी 8। ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ तो हमारी यही है 4 है, तो ब्रेथ हमारी 4 है। हाइट की बात करें तो हाइट हमारी क्या है 4 है। तो हमसे बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया हम जानते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बता चुके हैं, 2 LB/BH, ये फार्मूला पढ़ चुके हम लोग। 2 आ गया। लेंथ कितनी है हमारे पास 8 है, ब्रेथ कितनी है 4 है, ब्रेथ कितनी है 4 है, हाइट कितनी है 4 है, हाइट कितनी है 4 है, लेंथ कितनी है 8 है। क्लियर। आगे सॉल्व करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2 तो रहेगा, 8 चौक ये 32 आ जाएगा, 4 चौक का ये 16 आ जाएगा, 8 चौक 32 आ जाएगा। अब इसे आप ऐड करेंगे तो 32 दूना के 64, ये हमारा आ गया 64, फिर हम 16 जोड़ देंगे, 6 4 10, 0 80 लगा 1, यहाँ पे 6 1 7 1 8 80 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब हमारे पास ये 2 और ये हमारा कितना आ गया 80 आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं आप, 8 दूना के 16 180, 8 दूना के 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा रिजल्टिंग क्यूब